हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी आईटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख ट्रेड के हस्त औजार के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख ट्रेड के हस्त औजारों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। पहला होता है, देखते हैं आप। पहला होता है विकन कटर प्लायर। विकन कटर प्लायर को पार्श्व कटर प्लायर भी कहते हैं। इनका उपयोग कम व्यास वाले तारों या केबल को काटने के लिए किया जाता है। कम व्यास वाले तार और केबल को काटने के लिए विकन कटर प्लाई का प्रयोग किया जाता है, जो कि टर्मिनल के आसपास होते हैं। आप देख सकते हैं विकन कटर प्लायर इस प्रकार से होती है। अब देखते हैं एड कटिंग प्लायर। एड कटिंग प्लायर, इन प्लायरों का प्रयोग कम व्यास वाले तार युक्त पिनों कीलों को काटने व लकड़ी से निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के यंत्र को, एड कटर प्लायर को, कीलों को काटने और लकड़ी से कीलों को निकालने के लिए इस प्रकार के टूल का उपयोग किया जाता है, एड कटिंग प्लायर। अब आता है फ्लैट नोच प्लायर। फ्लैट नोच प्लायर तीसरा, इनका प्रयोग तारों व धातु के टुकड़ों को बनाने तथा आकृति देने के लिए किया जाता है। धातु के केबल्स के आवरण को हटाने या छोटे भागों को पकड़ने जकड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये फ्लैट नोच प्लायर, जो कि इसको देख सकते हैं आप, इस प्रकार से अपन वर्क कर सकते हैं फ्लैट नोच प्लायर। अब देखते हैं राउंड नोच प्लायर। राउंड नोच प्लायर, इनके जबड़ों की आकृति शंक्वाकार होने के कारण इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के परिणाम वक्र वृत्त बनना संभव है। इनकी लंबाई इतने होती है। इनका प्रयोग तारों व हल्की धातु पट्टी को वक्र रूप करने के लिए किया जाता है। तारों व पट्टियों को वक्र के रूप में करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग राउंड नोच प्लायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं राउंड नोच प्लायर के। अब लेते हैं लॉन्ग नोच प्लायर। लॉन्ग नोच प्लायर, इन प्लायरों को सीधे एवं वक्र जबड़ों के रूप में बनाया जाता है। इनका प्रयोग विशेष रूप से छोटे भागों को सीमित क्षेत्र में पकड़ने के लिए किया जाता है। जो छोटे भाग होते हैं उसको सीमित क्षेत्र में पकड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये लॉन्ग नोच प्लायर, इनका प्रयोग सूक्ष्म संपर्कों और एक दूसरे भागों को व्यवस्थित किया जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से होती है लॉन्ग नोच प्लायर, जो कि इस प्रकार से होती है। अब देखते हैं आगे कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका प्रयोग आपने सभी ने किया होगा। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर, इनकी चपटी चकड़ तारों और केबलों के विभिन्न भागों को जकड़ने या पकड़ने या ऐंठने के लिए किया जाता है। कम व्यास वाले तारों एवं केबलों को काटने के लिए इसमें युग्म स्लाइड कटर भी होता है, जो कि कॉम्बिनेशन प्लायर इस प्रकार से होती है। आप देख सकते हैं प्लायर्स से संबंधित सावधानियां, जो कि आप इसमें से देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ये प्लायर से संबंधित सारी सावधानियां हैं, देख सकते हो आप। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारे पास हैमर। हैमर का प्रयोग क्यों हुआ है? हैमर लोहे से निर्मित एक औजार होता है, जो आप सभी को पता ही है, जिसके प्रयोग कीलों को ठोकने, गीटने, दीवार में रोल करने आदि के लिए प्रयोग किया था। किसी भी धातु को ठोकने पीटने के लिए हैमर का प्रयोग किया था। जैसे कि हैमर कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं अपन। आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैमर का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर, इसे लोहे की फ्रोजिंग करके बनाया जाता है। इसकी तरह बॉल पिन तरह की होता है, जैसे कि ऊपर से देखते हो बॉल की तरह, तो इसलिए इसे बोलते हैं बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर, ये बॉल ऊपर की तरफ आपको दिख रही है। अब देखते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर, ये भी लोहे की फ्रोजिल द्वारा निर्मित होता है, जो कि है, ये देख सकते हैं आप स्ट्रेट पिन, इसकी हैंडल और फेस, इसलिए इसे स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। स्ट्रेट पिन हैमर। मेटल हैमर, जो कि लकड़ी का बना होता है और इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। हैमर से संबंधित सावधानियां, जो कि आप पढ़ सकते हैं, इस प्रकार से होती है। हैमर फेस चिकनी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि फिसल कर अपने लगने का खतरा रहता है। हैमर हैंडल कस कर पकड़ना होना चाहिए। चोट लगने समय हैंडल को अंतिम रूप सिरों से ही पकड़ना चाहिए, जो कि सावधानी है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं छेनी। छेनी, किसी भी पदार्थ के अनावश्यक धातु को काटने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। कोई भी एक पदार्थ है, जैसे कि ये स्टील की चादर है पतली सी, इसको फालतू भाग है, ये फालतू भाग है, इसको काटने के लिए अपन छेनी का प्रयोग करते हैं।
काटने के लिए अपने पास उपकरण हो तो। ठीक है, अब देखते हैं फ्रम छेनी। छेनी यह उच्च कार्बन स्टील या क्रोम वेंडल स्टील से बनी होती है। इनका प्रयोग काटने वाले भाग को बहुत ही पेन होता है जो लकड़ी के कटिंग में प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई देख सकते हैं आप, इस प्रकार से होती है फ्रम छेनी। अब देखते हैं फ्रम छेनी की सावधानियां, जो कि आप पढ़ सकते हैं, इस प्रकार से होती है। ये फ्रम छेनी की सावधानियां होगी। अब ठंडी छेनी। ठंडी छेनी इनकी लंबाई मशीनरी कार्य में होता है। इनका कार्बन इस्पात निर्मित होता है जो कि 18 सेंटीमीटर होता है। ये होती है ठंडी छेनी, आप देख सकते हैं। इसकी भी सावधानियां जो कि आप पढ़ सकते हैं। आरी यह लोहे आदि धात्विक वस्तुओं को काटने वाली आरी होती है, जो कि इस प्रकार से होती है। एडजस्टेबल फ्रेम होती है आरी, देख सकते हैं, आपने सभी ने देखा ही होगा आरी। यह आरी एक्सा आरी फ्रेम जो कि इस प्रकार से होती है। आरी फ्रेम जो किसी आकार की होती है। सामान्यतः आरी की लंबाई इतने 200 से 300 मिलीमीटर रखी जाती है। फ्रेम आरी इस प्रकार से होती है। अब देखते हैं ब्लेड आरी। आरी ब्लेड कटिंग करने वाले भागों को ब्लेड कहा जाता है। यह पत्ती आकार दोनों सिरों को गोलाई काट कर कटा हुआ होता है, जो कि आप देख सकते हैं गोल कटा हुआ होता है। ये आरी ब्लेड होती है जो कि इस प्रकार से होती है। अब देखते हैं वुडन आरी। वुड आरी इसकी लंबाई 30-35 सेंटीमीटर तक होती है। ये वुड आरी होती है जो कि लकड़ी के कास्तों को काटने के लिए प्रयोग की जाती है। ये टेनिन आरी जो कि विद्युत कार के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली टेनिन आरी का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग लकड़ी सनमाइक प्लास्टिक काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, देख सकते हैं ये टेनिन आरी। अब देखते हैं कीओल आरी। कीओल आरी यह लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी ब्लेड छोटी ब्लेड होती है जो कि काटने के लिए प्रयोग होता है। ड्रिल मशीन से बॉडी वायरिंग आदि काटने के लिए प्रयोग की जाती है। ये की होल आरी होती है। आरी से संबंधित सावधानियां जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं अपन पेचकस। पेचकस का आपने प्रयोग सभी ने देखा ही होगा। नट इसका उपयोग कसने पेचकस को कसने या खोलने के लिए किया जाता है, जो कि नट स्क्रू को कसने या खोलने के लिए पेचकस का उपयोग किया जाता है। पेचकस का उपयोग किया जाता है जो कि टिप, छेक, ब्लेड, हैंडल, टूक आदि होते हैं। कार्यशाला में इस प्रकार के पेचकस 15 सेंटीमीटर 25-30 सेंटीमीटर वाले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो कि इस प्रकार से होता है पेचकस। ये हो गया हैंडल, शैंक और ये टिप। ठीक है, पेचकस से संबंधित सावधानियां जो कि इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। अब होता है पोकर। पोकर यह सुलंबित ब्रांड भी कहते हैं। यह पेचकस से मिलती जुलती आकृति वाला औजार होता है। इसे शैंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। इसकी टिप नुकीली होती है। यहाँ पीछे चोकर होता है। देखने में आप देख सकते हैं ये पोकर इस प्रकार से दिखाई देता है। पोकर से संबंधित सावधानियाँ। रोल टूल यह पत्थर की दीवारों में छेद करने में काम आता है। वाइंडिंग करते समय दीवारों में छेद करके पीवीसी स्लीव लगाकर पेच को कस दिया जाता है, जो कि माइल्ड स्टील या बीट कार्बन से बना होता है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं फेज टेस्टर। फेज टेस्टर परंतु यह नहीं होता, देखने के लिए फेज टेस्टर जैसा ही होता है परंतु यह नहीं होता है। इसकी ब्लेड की लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। इसके हैंडल के लिए फेज टेस्टर, आपने फेज टेस्टर का उपयोग सभी ने किया होगा। फेज टेस्टर का उपयोग इसके फेज का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फेज की उपस्थिति या पहचान करने के लिए किया जाता है। जब यह भूमि पर खड़ा व्यक्ति कैप को स्पर्श करता है और टिप को फेज पिन या तारों को स्पर्श कराता है तो उसे लैम्प, नियॉन लैम्प चमकता है, जो कि फेज की उपस्थिति को दर्शाता है। फेज टेस्टर का प्रयोग 500 वोल्टेज तक कार्य के लिए बनाया गया है। ठीक है, फेज टेस्टर के हो गए। अब देखते हैं इलेक्ट्रिशियन नाइफ। यह इंसुलेटर चढ़ा चाकू होता है जो तारों के इंसुलेटर को हटाने में काम आता है। इसमें 2 ब्लेड होती है जिसमें एक ब्लेड काफ़ी तेजी
धार वाली होती है जो इंसुलेटर को छीलने के लिए प्रयोग की जाती है, और एक ब्लेड कम धार वाली होती है जो एसआई तारों को काट एसआई तारों की इनेमेल व गंदगी हटाने के लिए प्रयोग की जाती है, जो कि इलेक्ट्रिशियन नाइफ, जो कि इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन नाइफ की सावधानियां और अनुसरण आप देख सकते हैं। अब देखते हैं टेस्ट लैम्प। टेस्ट लैम्प का प्रयोग एसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट को जांच करने के लिए किया जाता है। एक होल्डर होता है जिसमें 2 इंसुलेटर तार लगे होते हैं। एक होल्डर होता है उसमें, और 2 इंसुलेटर तार लगे होते हैं, जो कि 100 वाट का बल्ब होता है। अब टेस्ट लैम्प किस प्रकार से दिखता है, देख सकते हैं। टेस्ट लैम्प जो कि इस प्रकार से दिखता है। यह नंगे तारों को स्पष्ट करने पर बल्ब जलता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अन्यथा नहीं हो रही है। ये टेस्ट लैम्प आप देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है। और टेस्ट लैम्प से संबंधित सावधानी ये रही। अब देखते हैं स्कैबर। यह स्कैबर स्टील अथवा कार्बन स्टील से बना होता है, जो कि नुकीला और पेनो औजार का होता है। विद्युतिक प्लेन या डबल एड स्कैबर का भी प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग कर्तन कार्यों पुले तारों को मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ये देख सकते हैं डबल एड स्कैबर, प्लेन स्कैबर, जो कि इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं स्कैबर से संबंधित सावधानियां। अब आते हैं पंच देखते हैं। पंच यह कठोर स्टील द्वारा निर्मित होता है। इनके टिप होते हैं जो कि पंच करने के लिए किया जाता है। यह 90 डिग्री पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच और प्रिक पंच। ये 60 डिग्री और 30 डिग्री पंच, जो कि इस प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार देख सकते हैं आप। अब देखते हैं अगला डिवाइडर का प्रयोग किसी 2 भाग को माइल्ड करने के लिए देख सकते हैं। यह माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील निर्मित कंपाउंड के 2 टांगों वाला औजार होता है। 2 पिनों वाला औजार होता है, जैसे कि देख सकते हैं आप, 2 पिन होती है। इसका प्रयोग समान लंबाई को 2 नुकीले भागों बांटने के लिए देख सकते हैं। डिवाइडर जो कि इस प्रकार से होता है। इसका प्रयोग रूल मापने के लिए किया जाता है, जो चिन्हों को विभाजित करता है 2 भागों में, ठीक है। डिवाइडर जो कि इस प्रकार से होता है। ट्राई स्क्वायर इसका प्रयोग 90 डिग्री के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर जो कि इस प्रकार से होता है। पैमाना स्केल, जो कि सभी पता है, नाप पैमाने के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं माइक्रोमीटर द्वारा तारों के व्यास को मापा जाता था। इसके द्वारा 1 मिलीमीटर के 100वें भाग को मापा जा सकता है। ये माइक्रोस्कोप से, ठीक है, माइक्रोमीटर से मापा जा सकता है। अब देखते हैं अगला वायर गेज इसके द्वारा सुपर इनेमिलर तारों के व्यास को मापा जाता है। तारों के व्यास को ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा तारों के व्यास को ज्ञात किया जाता है। तारों के व्यास की मोटाई को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं इसे। स्टैंडर्ड वायर गेज मापन, जो कि टेप लंबाई को मापन करने के लिए टेपों का प्रयोग किया जाता है, जो कि मापन टेप होती है, जो कि आप देख सकते हैं, आपने सभी ने देखा ही होगा, ठीक है। साउल पिंड हो गया। साउल पिंड देख सकते हैं आप, इस प्रकार से होता है इसकी। अब देखते हैं मेन टॉपिक रेती इस प्रकार से होती है। रेती में हैंडल होता है, व्हील होती है, बॉडी होती है, टिप्स और एज और लेग्स होता है। रेतियाँ होती कितने प्रकार की देखते हैं अपन। वर्गीकरण, रेतियों का वर्गीकरण आ गया। अब रेतियाँ देखते हैं। पहली होती है राउंड रेती, फ्लैट रेती, हाफ राउंड रेती और हाफ्स रेती। देख सकते हैं आप, इतने प्रकार की होती है। रेतियों की सावधानियाँ होगी। किसी तार या केबल के सिरों पर लग का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि तार या केबल उपकरण पर भली भांति संयोजित किए जा सके। आयताकार लग्स, रिंग लग्स, स्पैन लग्स, इस प्रकार लग, फ्लैजिट लग आदि होते हैं, जो कि इस प्रकार से होते हैं। लग्स के तार ये देख सकते हैं, लग्स ये भी होता है इस प्रकार, स्पैन से जुड़ा हुआ लग्स ये देख सकते हैं आप। चलो दोस्तों, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।